क्या ओमिक्रॉन की लहर हमारे देश में आना तय है या हम इससे बच सकते हैं सर? वायरस हर जने को हर जगह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वायरस 7 से 10 गुना ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। और जैसा और कंट्रीज़ में हुआ हो वैसा भारत में होगा, ये लगभग निश्चित है। हाँ, हम लोग उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, पर वायरस इतना ट्रांसमिसिबल है कि ये फैलेगा। और विंटर का वेदर है, जी। फेस्टिवल का सीजन है, रैलीज, पॉलिटिक्स और सब मिलाकर के लोग क्राउडेड हो रहे हैं। तो मुझे फियर बहुत है कि इस वायरस के रैपिड स्प्रेड होने का। और दूसरा, चूंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी सारी डबल वैक्सीनेटेड नहीं है, सिंगल वैक्सीनेटेड है, जी। और कई बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड हैं, तो उन सब में इसका स्प्रेड होना बहुत लाजमी लगता है। तो मेरे ख्याल से जो आपने पूछा उसका जी। सिंपल जवाब है कि ये वेव आएगी, ऐसा लगता है। जनवरी फरवरी तक वी मे बी स्वैम विथ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। ये डॉक्टर सरीन, बहुत ईमानदारी से आपने ये बात कही और ये बहुत डराने वाली बात भी है। डॉक्टर सेठ सर, हमारे देश में जहाँ हमें काम करना ज़रूरी है, हम उतने समृद्ध, बहुत बड़ी आबादी उतनी समृद्ध नहीं है सर। उसे ऑफिस भी जाना है, अपना कारोबार करने के लिए बाहर भी निकलना है, भीड़ भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसे में डॉक्टर सेठ, क्या आपको लगता है कि हम अपने अपने आप को अपने घरों में कैद कर लें, क्योंकि ये लहर आनी तो अब आनी ही है? जी हाँ, लहर तो इनएविटेबल है। इसका तो मैं क्लियर जवाब दे सकता हूँ। यही देखना है कि ये प्रे करना है कि ज़्यादा सीरियस लहर ना हो, ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा सीरियस ना हो कि वेंटिलेटर पे जाना पड़े, और सर्टनली मौतें कम हो। यही हमारी प्रेयर है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये तो है ही ना। जो आपने पूछा कि हमें क्या घर में छुप के रहना चाहिए, देखिए, पैनिक की बात तो नहीं है, बट प्रिकॉशंस की बात ज़रूर है। जी। अननेसेसरी क्राउडिंग, इंडोर में क्राउडिंग जो हम देख रहे हैं, जिसके लिए लोग भूल चुके हैं कि जो अप्रैल की वेव आई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की मौतें हुई थी, और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों की मौतें हुई हैं, सबने ये देखा है। सर। और फिर वो कैसे भूल गए हैं कि सिर्फ इसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने करनी है। कोई नहीं कह रहा कि फिर से लॉकडाउन होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल काम पे जाना बंद कर दीजिए, डर के रहिए। पर हम ये जरूर कर रहे हैं कि ये जो डबल, आप भूल चुके हो डबल मास्किंग को। क्या अब भीड़ बाहर जाते हैं तो सीधी तरह से नाक के ऊपर मास्क लगाना तो एक हमारी हैबिट है, एक हमारा कपड़ों का पार्ट है कि हम डबल मास्किंग करें, जिसमें कि एक अंदर 3 प्लाई मास्क हो, ऊपर कपड़े का मास्क हो, सर। और हेल्थ केयर वर्कर्स तो N95 पहने। और दूसरी बात यह है कि अननेसेसरी क्राउडिंग, अननेसेसरी गैदरिंग, पार्टिंग और मास्क उतार के पार्टिंग, और वो भी इंडोर में, तो ये जरूरी तो है ही नहीं। तो इसलिए अब हमारा टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। गवर्नमेंट ने जो सीखे हैं, जो हमने पूरे देश ने सीखा है सर। डेल्टा वेव के बाद, गवर्नमेंट ने सतर्क हो गई है। इनफैक्ट इतनी सुपरविजन, स्क्रूटनी और सर्वेलेंस चल रही है। बट हम अगर अपनी बात नहीं निभाएंगे तो ये वायरस, बाय द वे, हमको समझना है कि ये सिर्फ 140 केस ही नहीं है। जी। हो सकता है कि कम्युनिटी में इससे ज्यादा केस हो, क्योंकि कुछ दिन लग जाते हैं पता करने में थ्रू जीनोमिक टेस्टिंग जी। कि जी। ओमाइक्रॉन है जी। भी कि नहीं है। और फिर भी 70% पॉजिटिविटी आरटीपीसीआर की होती है। तो सर। कई वायरस तो ऐसे ही घूम रहे होंगे कम्युनिटी में, जिनका हमें पता भी नहीं है। हो सकता है इससे 5 गुना नंबर्स डॉक्टर हो, और सेठ, ये इतना आप वाकई रैपिडली बढ़ता है। बहुत सर, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं आप जी ये। हाँ। और तो डॉक्टर इसीलिए सरीन और हमारा डॉक्टर सतर्क सेठ होना दोनों बहुत ने जरूरी है। साफ तौर पर कहा है कि ये वेव तो आनी ही आनी है। और आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है कि कई सारे लोग घूम रहे हों पॉजिटिव यहाँ पर। डॉक्टर उमा, आप कितना इसे मैम खतरनाक मानती हैं? देखिए, जो मेरे दोनों कलीग्स ने कहा वो बात 100% सही है कि ये बहुत ही खतरनाक है, और लोगों के मन में ये शंका है, और कुछ लोग तो इसको सच भी मान रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत माइल्ड है, सिर्फ एक कॉमन कोल्ड की तरह होके रह जाएगा और इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जो कि ये भ्रांति मन में बिल्कुल ना पालें, क्योंकि जो कहते हैं कि जो म्यूटेंट्स आते हैं उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो और वर्ताव है वायरस का, वो चेंज होता है।
और कब ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन में चेंज हो जाए वो कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक चीज और डराने वाली इस इन्फेक्शन के साथ ये होती है कि जिनको माइल्ड इन्फेक्शन था या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था, उनमें भी जो पोस्ट कोविड सीक्वली हैं वो देखे गए हैं और बहुत सीरियस फॉर्म में देखे गए हैं, जैसे कि ब्रेन फॉगिंग, सोचने का क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाना, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होना, आर्थराइटिस हो जाना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फटीग होना जिसकी वजह से काम पे नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई है और उसकी वजह से अभी भी ब्रेथलेस हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तो माइल्ड इन्फेक्शन भी अगर माने तो उसका बाद में ठीक होने के बाद खतरा दूसरी परेशानियों का बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू है जहां पर लोगों को सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। अभी हम सेकंड लहर से भी बाहर नहीं आए हैं। देखें तो बहुत सारे देशों में अभी भी डेल्टा वेरिएंट से बहुत इन्फेक्शंस हो रहे हैं और ऊपर से ये ओमिक्रॉन आ गया है। और जो अभी कहा डॉक्टर सेठ ने कि हो सकता है हमारे आसपास बहुत ओमिक्रॉन घूम रहे हो, 140 तो सिर्फ ऑफिशियल फिगर है, क्योंकि जो सर्विलेंस होती है वो 100% केसेस की नहीं होती। तो इसमें पहले 2% थी जो अब बढ़ा के 5% पॉजिटिव सैंपल कर दी गई है। तो देख इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है हुआ हो और वो गुजरा हो, बहुत थोड़ा टेस्ट ना कराया हो। तो इसलिए लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। डबल मास्किंग की जो बात बताई और अननेसेसरीली गैदरिंग ना करें, न्यू ईयर। मैम एक रिएक्शन जल्दी से ले लें, उसके बाद भीड़ से कैसे बचें, सिम्टम्स क्या हैं, उस पर आप सभी से बात करेंगे। 3 डॉक्टर सभी और बाकी हैं। डॉक्टर अरविंद, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की भी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ नया म्यूटेंट बन सकते हैं, ये दोनों मिलकर एक सुपर स्प्रेडर या सुपर डेंजरस वेरिएंट भी बन सकता है। तो क्या हम ये मानकर कि नहीं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, कैजुअल अप्रोच रखें या हम अलर्ट रहें? सर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और एक्चुअली जब डॉक्टर उमा ये बात कर रही थी तो मैं चाह रहा था कि इसी तरह का आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि मैं इस बात को बार बार हाईलाइट करना चाहता हूं। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि बार बार कुछ टीवी चैनल्स पर भी हम ही लोग एक्सपर्ट्स आके ये बोल रहे हैं कि जो भी इन्फेक्शन तक हो रहे हैं वो माइल्ड किस्म के हैं। और मैं जब लोगों से बात करता हूँ कम्युनिटी में तो सब कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब ये आएगा तो बहुत होगा, हम सबको होगा, लेकिन पता है ये फ्लू की तरह आके चला जाएगा। एक सईद भाई, ये एक जनरल इंप्रेशन जा रहा है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबको इससे सफर करना है और ये माइल्ड सा फ्लू होके चला जाएगा, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। जैसा डॉक्टर उमा ने कहा, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी माइल्ड वेरिएशन में सीरियस केसेस 0% थे। अगर करोड़ों की संख्या में लोगों में इंफेक्शन हुआ तो उसका 0.1% लोगों को भी अगर सीरियस डिजीज और मोर्टेलिटी हुई, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन जब हमारा जो टोटल केसेस हैं इतने मैसिव नंबर्स में होंगे तो वो जो लोग हैं जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और डेथ होंगी वो बहुत लार्ज नंबर होगा। तो पहली बात तो ये भ्रांति कि ये माइल्ड होगा, और माइल्ड है इसलिए हम इससे ना डरें। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, कोविड है, ये बड़ा भयंकर वायरस है। कब ये माइनर सा वेरिएशन फिर से कर लेगा और सीरियस डिजीज कर देगा हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको डेल्टा नहीं सुपर डेल्टा की सीरियसनेस से डील करें। एक बात। दूसरी बात, सही आपने बोला कि क्या डेल्टा और ओमिक्रॉन का विवाह होके कोई एक नया चीज नहीं बन सकता है? तो सईद जी, जो म्यूटेशन है ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, क्योंकि जितनी बार वायरस रेप्लिकेट करता है उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस में चेंजेस आने की संभावना होती है। ये हमसे पूछ के नहीं करता, इसको प्रेडिक्ट करने का विश्व में कोई तरीका नहीं है। तो सईद जी, आने वाले समय में ओमिक्रॉन और डेल्टा मिल करके कोई सीरियस रूप ले लेंगे, इसका जवाब किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। केवल एक जवाब हम सबके पास है जो 100% प्रूफ है कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा जो भी हमारी वैक्सीन हैं उन दो को हम 100% इफेक्टिवनेस के साथ यूज करें तो
वेरिएंट्स ही नहीं, आने वाले सारे वेरिएंट्स के खिलाफ हमारा सबसे सशक्त हथियार है। ठीक है और सर, रहेगा। ठीक है सर। सही जी।